Good morning everyone. Today I am going to teach you sexual reproduction in plant. आज हम लोग पढ़ने जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में. ओके. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. ये क्या है? फ्लावर का स्ट्रक्चर है. क्लियर? इसके अंदर हम लोग पहले सबसे पहले नेमिंग करेंगे कौन कौन से पार्ट्स है इसके अंदर. क्लियर? दिस पार्ट इज नोन एज, दिस होल पार्ट इज नोन एज gynoecium. This whole part is known as gynoecium. This part is known as anther. आप एंड्रोसियम बोलोगे, एंड्रोसियम. क्लियर? दिस पार्ट इज नोन एज corolla and this part is known as calyx. Clear? There are four part. Okay, in flower there are four part. First is gynoecium, second is androcium, third is corolla and fourth is calyx. Clear? फ्लावर में दो वल्स होते हैं. ठीक? फ्लावर एक मीन्स जो फ्लावर है उसके अंदर क्या होते हैं? वल्स होते हैं. वल्स मीन्स होता है कि कोई भी चीज को घेरने वाला. जैसे देखिए यहाँ पे वल्स है, ये सब ने क्या किया है? इसको घेर के रखा है. तो इसको आप क्या बोलोगे? वल्स ने क्या किया है? उसको क्या किया? घेरा हुआ है. क्लियर? तो वल्स है अपने पास. टोटल वल्स. क्लियर? टोटल वल्स प्रेजेंट इन फ्लावर इज 4. क्लियर? फर्स्ट इज एसेसरी वल्स एंड सेकेंड इज इसेंशियल वल. ठीक? यहाँ पे क्या लिखा मैंने? एक एसेसरी वल होता है, दूसरा इसेंशियल वल होता है. इसेंशियल मतलब क्या? जो जरूरी है वो, और एसेसरी मतलब जो जरूरी नहीं है वो भी. ठीक? क्लियर? जैसे देखिए यहाँ पे कौन कौन सा फ्लावर का पार्ट है जो इसेंशियल है. क्लियर? इसेंशियल क्या क्या है? एंड्रोसियम और गायनोसियम इसेंशियल है, और कैलिक्स और कोरोला क्या है? नॉन इसेंशियल है. ठीक? जिसको आप एसेसरी वल बोल सकते हो. तो हम लोग सबसे पहले एसेसरी वल की बात करते हैं. एसेसरी वल दो है, जो कि पहला है कोरोला और दूसरा है कैलिक्स. क्लियर? और इसेंशियल वल दो है अपने पास, जिसको हम लोग बोल सकते हैं तीसरा वल हो गया जिसको हम बोलते हैं गायनोशियम, एंड फोर्थ वन इज नोन एज एंड्रोसियम. क्लियर? ये अपने चार वल हो गए. एसेसरी वल कौन कौन से? कोरोला और कैलिक्स. इसेंशियल वल इज गायनोशियम एंड एंड्रोसियम. क्लियर? फ्लावर में इस प्लांट में या इस फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट क्या होती है? एक फ्लावर होती है. एक फ्लावर की वजह से दूसरा फ्लावर बनता है. क्लियर? इस फ्लावर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन से चीज को हम फ्लावर्स की खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जो सीड्स होती है वो कहां से आती है. क्लियर? इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा है. क्लियर? ये क्या बताया मैंने आपको? एक फ्लावर है. फ्लावर्स के पार्ट बताया मैंने. दिस पार्ट इज नोन एज गायनोशियम, दिस पार्ट इज नोन एज एंथर, एंड्रोसियम, दिस इज नोन एज कोरोला एंड दिस इज कैलिक्स. क्लियर? नेक्स्ट मैंने आपको वल्स बताया. अपने पास चार वल है. ठीक? पहला है एसेसरी वल, दूसरा है इसेंशियल वल. वल्स में एसेसरी दो है हमारे पास, कोरोला और कैलिक्स. इसेंशियल में दो है, गायनोशियम और एंड्रोसियम. दिस इज अ पार्ट ऑफ एंड्रोसियम. ये एंड्रोसियम का मैंने आपको एक यहाँ से सिंगल से उखाड़ के यहाँ पे मैंने लगाया है. ठीक? मीन्स मैंने यहाँ पे आपको एक समझाने के लिए एक सिंगल पार्ट लिया है. ठीक? ये है एंड्रोसियम. ठीक? जिसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्या बोलेंगे हम लोग? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड्रोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्लियर? अब इसके अंदर ये जो मैंने बताया आपको, ये किसका पार्ट है? पूरा एंड्रोसियम का है. एंड्रोसियम का जो ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एंथर. क्या बोलेंगे? एंथर. और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट. क्या बोलेंगे? फिलामेंट. दिस इज द अपर पार्ट इज नोन एज एंथर एंड डाउन साइड पार्ट इज नोन एज फिलामेंट. क्लियर? मतलब आप ये वाले पार्ट को एंथर बोलोगे और ये वाले पार्ट को क्या बोलोगे? फिलामेंट. क्लियर? जो कि मैंने आपको यहाँ बताया. क्लियर? अब इसमें क्या करना है? एंथर इज बायलूट. देखो एंथर में दो लोग है, एक ये है एक ये. तो आप क्या बोलोगे? एंथर इज बायलूट. इट इज बायलूट. क्लियर? दो लोग रहेगा तो बायलूट बोलोगे, तीन लोग रहेगा तो ट्राइलूट बोलोगे. ओके?
और एक लूप रहेगा तो यूनिलूप। क्लियर। अब इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? क्लियर। एंथर। अगर सिंगल एंथर रहा, ठीक, अगर ये चीज एक रहेगा तो एंथर की एक यूनिट होती है जिसको आप बोल सकते हो स्टेमेन। एंथर की यूनिट क्या होती है? स्टेमेन। उसी तरह गायनोशियम की यूनिट होती है जिसको आप बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलोगे? गायनोशियम की यूनिट क्या है? कार्पेल। मतलब मैं बोल रहा हूँ एक एक पार्ट। यूनिट कैसे बोलते हो? एक एक पार्ट। मतलब मान लो 100 में से अगर आपको किसी एक को बोले, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, सबको एक साथ बोलो। देखो ये जो आपको एंड्रोसियम दिख रहे हैं, बहुत सारे एंड्रोसियम है, तो आपको एक को बोलना है सिर्फ। आप क्या बोल सकते हो? स्टेमेन। गायनोशियम भी अगर बहुत रहेंगे तो सबको साथ में गायनोशियम बोलोगे, बट एक को क्या बोलोगे? कार्पेल बोलोगे। क्लियर। वैसे ही करोला और क्या है? कैलिक्स। करोला को हम लोग बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलेंगे हम लोग करोला को? पेटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेटल। पंखुड़ी आप बोलते हो ना जिसको, तो किसी किसी में 5 होती है, किसी में 4 होती है, तो आप उसको पेटल्स बोल सकते हो। और कैलिक्स है जो, उसको आप बोलोगे सेफल। क्या बोलोगे? सेफल्स। क्लियर। समझा? अगर कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेफल। करोला की यूनिट है पेटल। एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमेन। और गायनोशियम की यूनिट कार्पेल। क्लियर। अभी समझते हैं ये वाला आपको पार्ट समझा? एंथर। देखिए एंड्रोसियम के 2 पार्ट है, एक एंथर है, एक फिलामेंट। एंथर इज बायलूड, इट कंटेन पोलन ग्रेन। मेल के पास क्या होगा? मेल गैमेट होगा। मेल गैमेट क्या है? पोलन ग्रेन है। क्या है? मेल गैमेट इज पोलन ग्रेन। ठीक। मेल गैमेट क्या होता है? पोलन ग्रेन होगा। क्लियर। जिसके हेल्प से क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में। क्लियर। इतना समझा? कोई डाउट? ओके। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज क्लियर। एंड्रोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ गायनोसियम। मैंने यहाँ पे क्या किया? सिंगल गायनोसियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। क्लियर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गायनोसियम। क्या बोलोगे आप? गायनोसियम बोलोगे। क्या बोलना है आपको? गायनोसियम। गायनोसियम के सिंगल पार्ट को आप क्या बोलते हो? यूनिट ऑफ गायनोसियम इज कार्पेल। ठीक। क्या बोलोगे आप? कार्पेल। क्लियर। अब देखिए जो है ये पार्ट क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गायनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गायनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके। अब इसके अंदर देखिए ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट को आप बोलोगे स्टिग्मा। अपर पार्ट नोन एज स्टिग्मा। मिडल पार्ट इज नोन एज स्टाइल। and lower basal part is known as ovary. Lower basal part is known as ovary, and in ovary small ovules are present. Clear. ओवेरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ठीक। आप जो खाते हो वो क्या होता है? एक्चुअली ओवेरी होती है, और जो आप फेंक देते हो जिसको बोलते हैं आप सीड्स है, वो क्या है? एक्चुअली ओव्यूल होता है। क्लियर। इतना क्लियर हुआ? ठीक। Gynoecium consists of 3 parts: stigma, style, ovary. Clear. Unit of gynoecium is carpel. Gynoecium is the female reproductive part. Okay. And in ovary, small ovules are present. Clear. After fertilization, ovary is converted into fruits and ovule is converted into seeds. Clear. देखो. Okay. Next topic is pollination. Clear. अगला टॉपिक अपना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है, मतलब ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का एंथर से, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पे, हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो आप कैसे बोल सकते हो? पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to stigma is called as pollination. Clear. कैसे बोलोगे? एक बार बोलते हैं। The process of transfer of pollen grain from anther to stigma is called as pollination. There are mainly 2 types of pollination. First is self pollination and second is cross pollination. First is self pollination, second is cross pollination. What do you mean by self pollination and cross pollination? देखिए सपोज एक प्लांट है, ये प्लांट के पास इतने फ्लावर्स है, इसके पास 3 फ्लावर्स है। क्लियर। दोनों के पास 3 फ्लावर्स है। सपोज ये एंथर है, ये एंथर से क्या हुआ?
ये एंथर से पोलन ग्रेन क्या हुए, निकले। पोलन ग्रेन निकलने के बाद या तो एक कंडीशन ये होगी कि ये सेम प्लांट पे है, सेम प्लांट पे है मतलब सेम फ्लावर पे है। इधर से एंथर से पोलन ग्रेन निकला और सेम फ्लावर पे आया, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इसी प्लांट से निकला पोलन ग्रेन और वो किस पे आगे गया, दूसरे पे गया। क्लियर, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन आप कैसे बोलोगे कि सेम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन ए सेम प्लांट ऑन ए सेम फ्लावर। क्लियर, सेम प्लांट पे और सेम फ्लावर पे, तो आप क्या बोलोगे, सेल्फ पॉलिनेशन है। बट मान लीजिए कि ये एंथर से पोलन ग्रेन निकला बट वो अपने बगल वाले एक नेबर वाले प्लांट के पास जाके अगर गया, नेबर वाले स्टिग्मा पे गया, तो आप क्या बोलोगे, नेबर वाले प्लांट पे गया, तो आप क्या बोल सकते हो उसको, दिस इज ए टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद पे, ठीक, खुद पे मतलब अगर रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक, मतलब यहां से अगर पोलन ग्रेन निकला और खुद के फ्लावर पे आ गया, ठीक, तो आप क्या बोलोगे, सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर कोई प्लांट दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट्स पे जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या बोल सकते हो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक, जब डिफरेंट प्लांट पे जाए तो आप क्या बोलोगे उसको, क्रॉस पॉलिनेशन। बट जब सेम प्लांट पे रहे तो आप क्या बोलोगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर, हाँ। नेक्स्ट चीज है, अगर फ्लावर के पास एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, यहाँ पे मैंने कौन सा फ्लावर बनाया, देखिए यहाँ पे फ्लावर के पास दो जन है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल को मैंने बोला एंड्रोसियम, फीमेल इज नोन एज गाइनोसियम। क्लियर, इतना मैंने मेल को क्या बोला, एंड्रोसियम, और फीमेल को मैंने बोला गाइनोसियम। अगर मेल के पास सिर्फ एंड्रोसियम हुआ तो आप उसको क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल। क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलोगे। क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इफ फ्लावर हैज ओनली वन essential whorl called as unisexual flower. If flower has two essential whorl, that is androsium as well as gynoecium, called as bisexual plant. यहाँ पे मैंने देखो क्या क्या बनाया, एंड्रोसियम बनाया है और एंड्रोसियम भी बनाया और गाइनोसियम भी बनाया। तो ये फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। ओके, जब एक रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा तो आप क्या बोल सकते हो उसको, यूनिसेक्सुअल है। क्लियर, अब आपको आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में दो टर्म दिए हुए हैं, जो कि है पेडिसिल, पेडिसिल और दूसरा है सेसाइल। क्लियर, व्हाट डू यू मीन बाय सेसाइल एंड पेडिसिल, जिसको आप देखिए, जब कोई आपने फ्लावर देखा होगा, ये फ्लावर की अगर स्टेम हो तो स्टेम में से क्या होता है, सपोज मान लीजिए यहां से एक ग्रोथ हुआ है, ठीक, ग्रो होने के बाद वहां पे मान लीजिए लीफ है। क्लियर, लीफ, और लीफ के बाद क्या हुआ, कोई फ्लावर है। क्लियर, लीफ के बाद क्या है, कोई फ्लावर है। तो ये चीज स्टेम से लीफ आया, लीफ से क्या आया, फ्लावर आया। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग पेडिसिलेट फ्लावर बोलेंगे। कैसे फ्लावर बोलेंगे, पेडिसिलेट। क्यों, इसमें पेडिसिल्स है, ये जो चीजें इसको हम लोग पेडिसिल्स बोलते हैं। बट किसी किसी में क्या होता है, डायरेक्ट फ्लावर आ जाता है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज सेसाइल। क्लियर, दिस इज सेसाइल। इधर पे लीफ आया, इधर पे लीफ नहीं आया, तो आप इसको क्या बोलोगे, पेडिसिल को क्या बोलोगे, पेडिसिलेट। ठीक, जब पेडिसिल हो उसके बाद आप बोल सकते हो पेडिसिलेट, और इसको क्या बोलोगे, जब पेडिसिल ना हो तो आप क्या बोल सकते हो उसको, सेसाइल बोलोगे। क्लियर, जब उसमें लीफ ना आए, डायरेक्ट फ्लावर का ग्रोथ हो जाए, तो हम लोग क्या बोल सकते हो उसको, क्या बोलोगे आप, सेसाइल बोलोगे। क्लियर, जब पेडिसिल इज प्रेजेंट कॉल्ड एज पेडिसिलेट, इफ पेडिसिल इज एब्सेंट कॉल्ड एज सेसाइल। क्लियर, कोई डाउट इसमें? After this we are going to study about detail the structure of ovary. हम लोग इसमें, ठीक है, अब ओवेरी का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर, मैंने आपको बताया ये पार्ट है जो अपर पार्ट को आप बोलते थे क्या, स्टिग्मा, दिस पार्ट इज नोन एज स्टाइल एंड दिस पार्ट इज नोन एज ओवेरी। क्लियर, ओवेरी है, आप समझ लीजिए। क्लियर, अब मैं बता रहा आपको, समझो, सपोज समझ लीजिए ये है पोलन ग्रेन। क्या है, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के हेल्प से, ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के हेल्प से अंदर आएगा। क्लियर, ये दिस इज पोलन ट्यूब। क्लियर, पोलन ट्यूब के बाद आने के बाद इसको पेंट्रेट करेगा, पेंट्रेटिंग के बाद ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। क्लियर, ये ओपन हो जाएगा पेंट्रेट करने के बाद।
तो जो पोलन ट्यूब है उसके साथ दो गैमेट आते हैं, मेल गैमेट आएंगे दो। क्लियर, दिस इज टू मेल गैमेट। क्लियर, दिस इज पोलन ग्रेन से दो मेल गैमेट आएंगे। क्लियर, अब ओवेरी का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह है। ओवेरी के अंदर टोटल 8 सेल होते हैं, 1 2 3। क्लियर, और 3 नीचे होते हैं और 2 सेल बीच में होते हैं। क्लियर, जिसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर इस वाले सेल को हम लोग बोलते हैं साइनर्जिड सेल। क्या बोलेंगे? साइनर्जिड सेल। क्लियर, बीच वाले सेल को हम लोग एक सेल बोलते हैं। ये वाला सेल पहला और लास्ट सेल साइनर्जिड सेल बोलेंगे, और मिडल वाले सेल को हम लोग बोलते हैं एक्स सेल। क्या बोलेंगे? एक्स सेल। क्लियर, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर, और जो लास्ट वाला सेल है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलना है हमको? एंटीपोडल सेल। क्लियर, मैंने क्या बोला? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गायनोसियम। इन दिस पोलन ट्यूब इज प्रेजेंट। विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन कम इनसाइड विद 2 मेल गैमेट। ठीक, 1 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो फ्यूज होगा किसे, 1 मेल गैमेट इज फ्यूज विद एक्स सेल। एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा एक सेल के साथ, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ठीक, फर्स्ट मेल गैमेट एंड दिस इज सेकेंड मेल गैमेट। क्लियर, दोनों फ्यूज होंगे। ये दोनों फ्यूज होने के बाद बनाएंगे जाइगोट। ये दोनों फ्यूज होने क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाएंगे। और ये दोनों फ्यूज होंगे तो बनाएंगे इंडोस्पर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंडोस्पर्म। ओके, जब एक सेकेंड ना, when egg cell and first male gamete fuse, it will form zygote. When secondary nucleus and second male gamete fuse, it form endosperm. Clear? उसके बाद जाइगोट है जो, क्लियर, जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू, जाइगोट है जो कन्वर्ट हो जाएगा सीड्स में। क्लियर, तो सीड्स को क्या चाहिए रहता है? न्यूट्रिएंट। ठीक, तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करेगा उसको कौन? न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म। क्लियर, एंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है सीड्स को। क्लियर, मैंने क्या बताया? फिर से सुनिए। दिस इज द होल पार्ट ऑफ gynoecium. In gynoecium, pollen tube is present. This is known as pollen tube. In gynoecium, pollen tube is present. With the help of pollen tube, what will come? Pollen grain come with 2 male gametes. 1 male gamete fused with egg cell, secondary male gamete fused with secondary nucleus. Egg cell when fused with first male gamete, zygote is formed. Egg cell with fused with secondary nucleus when form endosperm. After this fertilization is take place. fertilization होने के बाद जो जाइगोट है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट किसी भी चीज को कन्वर्ट होने में, डेवलप्ड होने में उसको एनर्जी की जरूरत लगती है, न्यूट्रिशन की जरूरत लगती है। तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। क्लियर, द न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म। We are going to quickly revise everything those we are studying today. Okay? मैंने क्या बताया था आपको? आपका इस तरह एक तो एग्जाम में लिखो, एग्जाम में कंपलसरी आते ही है 5 मार्क के लिए विद प्रैक्टिकल। आपको इसको प्रैक्टिकल में भी मिलता है। क्लियर, आप साइंस में प्रैक्टिकल करोगे तब भी आपको ये मिलेगा। क्लियर, तो हम लोग को लिखना कैसे है? सबसे पहले आपको लिखना है फ्लावर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फ्लावर क्या है? फंक्शनल यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो फ्लावर हैज 2 वल्व्स। फ्लावर हैज 2 काइंड्स ऑफ वल्व। फर्स्ट इज accessory valve and second is essential valve. Accessory valve is known as, accessory valve को आप क्या बोल दोगे? कैलेक्स एंड करोला। एंड essential valve is known as एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। क्लियर, दिस इज और सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो एंड्रोसियम इज अ मेल गैमेट। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर, और जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर, इतना क्लियर है आपको? ओके, अब आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ सेफल इज नोन एज, यूनिट ऑफ कैलेक्स इज नोन एज सेफल
unit of corolla is known as petal, unit of androecium is known as stamen, unit of gynoecium is known as carpel. क्लियर, इतना लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है एंड्रोसियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट विच इज नोन एज एंथर एंड फिलामेंट। क्या बोलोगे, एंथर और फिलामेंट में एंड्रोसियम को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट गायनोसियम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट विच इज नोन एज स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। ओके, आफ्टर दिस you are going to write after, हाँ, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो कि देखिए आप बोल सकते हो स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी। उसके बाद आप लिख सकते हो पॉलिनेशन के बारे में। आपने पॉलिनेशन के बारे में क्या क्या पढ़ा, क्लियर। पॉलिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is known as pollination. Pollination is two types: self pollination and cross pollination. Meaning of self pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma present on same plant on the same flower is called as self pollination. Cross pollination क्या बोलोगे आप? The process of transfer of pollen grain from anther to stigma present on different flower on the same plant. Clear? आप इस तरह लिख सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन, या तो बोल सकते हो आप नेबर प्लांट पे प्रेजेंट हो तो आप उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलोगे। क्लियर, आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन यू विल गोइंग टू स्टडी, मतलब आप लिखोगे क्या इसके बाद, आप बताओगे कि फ्रॉम एंथर टू मेल गैमेट इज रिलीज, one male gamete is fused with egg cell to form zygote and second male gamete is fused with secondary nucleus and form endosperm. Endosperm is used to provide the nutrition for developing seeds. Okay, इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हो after this आप लिख सकते हो ovule. Ovule is converted into seeds and ovary is converted into fruit. Clear? इजी है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसके, आप अच्छे से इसको याद कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियोस डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।